अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ईद की क़ुरबानी में बेटे और बेटी के अकीक़े की नीयत से ज़बह करने का हुक्म। सवाल किया गया है, मेरा एक बेटा और बेटी है, लाइल्मी की बिना पर मैं अपने बच्चों का अकीक़ा नहीं कर सका। अब 10 साल के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और इसके लिए मैंने आइंदा ईद उल अज़हा के मौका पर एक गाय ज़बह करने की मनसूबा बंदी की है। चूँकि एक गाय में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, तो मैं एक हिस्सा बेटी की जानिब से और 2 हिस्से बेटे की जानिब से अकीक़ा करूँगा और बकिया 4 हिस्से क़ुरबानी के रखूँगा। लेकिन मुझे इसके हुक्म का इल्म नहीं है और मैं कुछ वीडियोज़ देखकर उस वक़्त मज़ीद वरता हैरत में पड़ गया कि कुछ उलमाए किराम इसे जायज़ करार देते हैं और कुछ उलमाए किराम मना करते हैं। आप मुझे वज़ाहत से बतला दें। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। जवाब का खुलासा समाअत कीजिए। आपको एक जानवर कुर्बानी और अकीक़े की मुश्तरका नीयत से ज़बह करना किफ़ायत नहीं करेगा। अकीक़े के लिए अलग बकरी ज़बह करें, ये अफसल है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह अश-शरहुल मुम्ति' अला ज़ादिल मुस्तक़नि' जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 424 में कहते हैं, अकीक़े में बकरी ज़बह करना मुकम्मल ऊँट ज़बह करने से बेहतर है, क्योंकि अकीक़ा करते हुए अहादीस में सिर्फ़ बकरी का ज़िक्र ही मिलता है। इसलिए अकीक़े में बकरी ज़बह करना ही अफसल होगा। शेख रहमहुल्लाह की कलाम ख़त्म हुई। इस बिना पर आप बेटे की तरफ से 2 बकरियां और बेटी की जानिब से 1 बकरी ज़बह करेंगे, जबकि ईद की कुर्बानी के हवाले से आपको इख्तियार है, आप ऊँट, गाय या बकरी ज़बह कर लें। ईद की कुर्बानी में मुकम्मल ऊँट अफसल है, इसके बाद मुकम्मल गाय और फिर बकरी। अब जवाब तफसील के साथ समाअत कीजिए। गाय का कुछ हिस्सा अकीक़े की नीयत से और कुछ हिस्सा कुर्बानी की नीयत से ज़बह करना उलमाए किराम के यहाँ इख्तिलाफ़ी मसला है। चुनांचे हनफ़ी और शाफ़िई फ़ुक़हा किराम इसे जायज़ करार देते हैं, जैसे कि इब्न आबिदीन हनफ़ी रहमहुल्लाह सूरत मसूला के जायज़ होने से मुताल्लिक़ कहते हैं, ये सूरत जायज़ है कि अगर कुर्बानी में शरीक तमाम शरीकों की कुर्बानी वाजिब हो या चंद की वाजिब हो और दीगर की कुर्बानी नफल हो या जानवर ज़बह करने के मकासद एक हों या अलग अलग हों, कुर्बानी तब भी जायज़ होगी। जैसे कि ईद की कुर्बानी, सफ़र हज में महसूर हो जाने पर ज़बह की जाने वाली कुर्बानी, इहराम की हालत में शिकार करने और वक़्त से पहले बाल मुंडवाने पर बतौर कफ़ारा ज़बह किया जाने वाला जानवर, हज तमत्तो या हज किरान की कुर्बानी करने वाले तमाम लोग एक ही जानवर में शरीक हो सकते हैं। लेकिन इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ इसके ख़िलाफ़ है। जायज़ होने की दलील ये है कि तमाम शुरका का मकसद कुर्बानी करना है, बल्कि अगर कोई शरीक पहले से पैदाशुदा अपने किसी बच्चे का अकीक़ा करना चाहे तो वो अकीक़े की नीयत से कुर्बानी के जानवर में शरीक हो सकता है, क्योंकि अकीक़ा भी नेमत औलाद के मिलने पर की जाने वाली कुर्बानी होती है। रेफरेंस के लिए देखिए अद्दुर्रुल मुख्तार व हाशियतु इब्न आबिदीन जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 326। इसी तरह अल-फ़तावल फ़िक़हिय्यतुल कुबरा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 256 में इब्न हजर हैतमी शाफ़िई लिखते हैं, अगर कोई शख्स 7 मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर एक गाय या एक ऊँट ज़बह कर देता है, मसलन ईद की कुर्बानी, अकीक़ा, इहराम की हालत में बाल कटवाने का कफ़ारा वग़ैरह, तो ये जायज़ होगा। इससे एक चीज़ का दूसरी चीज़ में दाखिल होना भी लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि कुर्बानी का एक हिस्सा मुकम्मल एक कुर्बानी होती है। लेकिन राजे ये है कि अकीक़े में शराकत दारी जायज़ नहीं है, क्योंकि अकीक़े में शराकत का ज़िक्र कहीं नहीं मिलता। ईद की कुर्बानी के मुताल्लिक़ शराकत का ज़िक्र मिलता है, वैसे भी अकीक़ा पैदा होने वाले बच्चे की तरफ से फ़िदिया होता है। इसलिए जिस तरह बच्चा एक मुकम्मल जान है, इसी तरह फ़िदिया में ज़बह किए जाने वाला जानवर भी मुकम्मल होना चाहिए। लिहाजा अकीक़े में मुकम्मल गाय या मुकम्मल ऊँट या मुकम्मल बकरी ही ज़बह करना काफ़ी होगा। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह अश-शरहुल मुम्ति' अला ज़ादिल मुस्तक़नि' जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 428 में कहते हैं, ऊँट या गाय 7 अफराद की तरफ से कुर्बानी के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन इसमें अकीक़ा को मुस्तस्ना रखा जाएगा, क्योंकि अकीक़े में मुकम्मल एक ऊँट होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अकीक़े में छोटा जानवर यानी बकरा बकरी ज़बह करना अफसल है, क्योंकि अकीक़े में बच्चे की जान का फ़िदिया देना होता है और फ़िदिया मुकम्मल जानवर से ही मुमकिन है। लिहाजा पूरी जान के बदले में पूरा जानवर ज़बह किया जाएगा। अगर हम ये कहें कि ऊँट की 7 अफराद की जानिब से कुर्बानी होती है, लिहाजा अकीक़े में ऊँट ज़बह करने से 7 अफराद का फ़िदिया हो जाएगा,
تو اہل علم کہتے ہیں کہ عقیقے میں مکمل جانور کا ہونا ہی ضروری ہے، اس لیے 7واں حصہ عقیقے کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی 7 بیٹیاں ہوں اور سب کی طرف سے عقیقہ کرنا باقی ہو تو وہ شخص 7 بیٹیوں کی جانب سے عقیقے کے طور پر 1 اونٹ ذبح کر دیتا ہے تو یہ کفایت نہیں کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اس طرح 7 بیٹیوں کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا ایک بیٹی کا عقیقہ ہو گیا ہے؟ یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ عبادت شرعی طریقے پر نہیں کی گئی، اس لیے یہ گوشت والا جانور شمار ہوگا اور ہر ایک کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا۔ دوسرا موقف زیادہ بہتر لگتا ہے، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ اس طرح کسی ایک لڑکی کی طرف سے بھی عقیقہ نہیں ہوا کیونکہ اس کا طریقہ کار شرعی طریقے کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اس شخص کو ہر بیٹی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنا ہوگی اور ذبح شدہ یہ والا اونٹ اس کی ملکیت ہی رہے گا۔ اب وہ اسے جو چاہے کرے، اس کے لیے اس کا گوشت فروخت کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ بطور عقیقہ ذبح ہی نہیں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 223916۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔